नई सरकार की नई पहल, नवचयनित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आइए देखते हैं शिक्षा विभाग के पत्रों का कितना हुआ असर। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम नवचयनित शिक्षकों के साथ साथ तमाम पूर्व के चयनित विद्वान शिक्षकों। एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष एसके चौधरी हाजिर हूं। साथियों, मुख्य बिंदु, अहम बातें, नवचयनित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन और तमाम आशावान अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बिंदुओं को लेकर। इससे पहले कि इसका हम विश्लेषण करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि इन दिनों बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत दो प्रकार के अभ्यर्थी अब एक दोस्त बन चले हैं और वो दोनों दोस्त एक साथ हो गए हैं। वो है एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी और दूसरा है विद्यालय आवंटन के अभ्यर्थी। दोनों के मुद्दे अब एक समान होते नजर आ रहे हैं और दोनों के मुद्दे उलझ चुके हैं। साथियों, हम इन दोनों मुद्दों के हल का प्रयास करेंगे और बिंदु भी बताएंगे कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगी। साथियों, आप इस वीडियो में बने रहेंगे। तमाम अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी विद्यालयों का इंतजार कर रहे हैं कि उनका विद्यालय का आवंटन कब होगा और उस दिन से उनकी नौकरी पक्की मानी जाएगी। साथियों, 15 दिन से ऊपर बीत चले हैं और विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ। इससे मामला और भी संशय में प्रवाहित होते जा रहे हैं। साथियों, एक पत्र के बारे में हम बताते हैं, उस पर गहनपूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है कि आखिर इस पत्र में क्या कहा गया है और उसके अनुरूप क्रियाएं चल रही है या फिर नहीं। साथियों, आप जानते होंगे इस पत्र के बारे में, लेकिन मैं इसका विश्लेषण कर दूं और इसके बारे में सटीकता से बताऊंगा। उसके बाद दोनों अभ्यर्थियों के मुद्दों के हल भी निकालने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे निकलेंगे। साथियों, ये देख सकते हैं कि ये बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र बीपीएससी को लिखा गया है, जिसमें प्रेषक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना को लिखा है। इसकी अहम बातें बता दें साथियों, आप गौर करेंगे, आप जानते होंगे इस पत्र के बारे में, लेकिन हम इसका खुलासा करेंगे कि इसका असर हुआ है, लेकिन कहां तक। विषय है शिक्षा विभाग बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक परीक्षाफल के संबंध में। साथियों, इस पत्र में दोनों अभ्यर्थियों का उल्लेख किया गया है। दोनों अभ्यर्थियों के समस्याओं के बारे में महाशय उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है। शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है और चूंकि ये शिकायतें मूल परीक्षा फल का अंश है, अतः इनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त पत्र में परीक्षा फल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है। साथियों, इसमें आगे लिखा गया है, इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि टीआरई 2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं टीआरई 1 की पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई 31/1/2024 तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र के आलोक में जो परीक्षा फल घोषित करने की सूचना दी है, वह परीक्षा फल दिनांक 29/1/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया ससमय पूरी किया जा सके। अब साथियों, इस पत्र में दोनों बातें कह दी गई कि सबसे पहले टीआरई 2 के अंतर्गत जितने भी सफल चयनित अभ्यर्थी है उनका काउंसलिंग भी हो गया है, तदर्थ नियुक्ति पत्र भी उनको प्राप्त हो चुका है। उनकी प्रक्रिया कहा गया है कि अंतिम रूप से 31 जनवरी 2024 तक समाप्त हो रही है, यानी पूरी प्रक्रिया समाप्त हो रही है, विद्यालयों का आवंटन हो जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ये कह रही है कि आपने शिकायत पोर्टल पर जो शिकायतों के आधार पर परीक्षा फल घोषित किया है उसे हमारे पास 29 जनवरी 2024 तक भेज दे। साथियों, 29 जनवरी 2024 तक भेज ही दिया जाएगा तो आखिर उन सबों की काउंसलिंग कब होगी, तदर्थ नियुक्ति पत्र कब मिलेगी, विद्यालयों का आवंटन कब होगा? अहम सवाल है।
आखिर विभाग इन तमाम अभ्यर्थियों को समझती क्या है? क्या इतने मूर्ख है क्या तमाम अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने चले हैं, राष्ट्र निर्माता बनने चले हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ये सब क्या मूर्ख के मूर्ख हैं? 31 जनवरी लास्ट थी, कहीं से संभव ही नहीं है साथियों, कहीं से संभव नहीं है। और आप जान चुके हैं कि मात्र एक दिन शेष बच गए हैं, विद्यालयों का आवंटन नहीं हुआ। आखिर अभ्यर्थी कहां जाएंगे? क्या इसी तरह फ्री में महीनों तक पढ़ाते रहेंगे? इससे बेहतर होता, तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि हम घर पर बैठ के किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते। आखिर कब तक खेलती रहेगी विभाग? साथियों, हम आपको स्पष्ट कहते कि दोनों अब एक दोस्त हो चले हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा और विद्यालय आवंटन का मुद्दा अब एक समान हो चला है। अगर विद्यालयों का आवंटन होगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आते हैं तो ही विद्यालयों का आवंटन भी होगा। साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी आप बने रहेंगे। आपको साथियों धरफराने की आवश्यकता नहीं है, हम अहम बिंदु बताने जा रहे हैं। इसी पत्र में कहा गया है कि जो परीक्षा फल घोषित करने की बात कही गई कि आपने जो परीक्षा फल घोषित किया है उस पर तिथि अंकित नहीं की है। साथियों, इसी पत्र में प्रासंगिक पत्र का हवाले दिया जा रहा है जिसका तिथि 25/1/2024 लिखा जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से, और कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो जारी की गई उस पर तिथि नहीं है। माना उनका कहना सही है, क्योंकि वो उस रिजल्ट के बारे में कह रहे हैं जिसका प्रकाशन अभी तक हुआ ही नहीं। मात्र 24 अभ्यर्थियों का रिजल्ट का प्रकाशन ऑब्जेक्शन रिजल्ट के आधार पर हुआ है, उस पर तिथि निर्धारित है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है इस पत्र के माध्यम से बीपीएससी से, जो सप्लीमेंट्री पूरक परिणाम हमें 29/1 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाए। साथियों, ये तो बात सही है कि 29 तक बीपीएससी द्वारा रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। अब मात्र एक दिन शेष बच गए हैं, 30 जनवरी 2024। उसके बाद शुरू होगा दोनों अभ्यर्थियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले, विद्यालय आवंटन की चॉइस रखने वाले तमाम अभ्यर्थियों का। क्योंकि हम आपको बता दें, तमाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आशावान अभ्यर्थियों द्वारा अब अपने मुद्दे को लेकर अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने की आगाज कर दी गई है। वो साथियों, हम आपको बता दें, बिहार के तमाम अभ्यर्थी ने अंतिम रूप से सरकार को चुनौती देते हुए ये कह दी है कि अगर 30 जनवरी 2024 तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की जाती तो 31 जनवरी 2024 को दिन के 11 बजे पटना के गोलंबर के पास में स्थित मिलर स्कूल के प्रांगण में तमाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होंगे और आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। शेष एक दिन बच गया है शिक्षा विभाग के लिए। शिक्षा विभाग तो कह देगी कि हमने पत्र के माध्यम से बीपीएससी से मांग कर दी है। तो आखिर बीपीएससी रिजल्ट क्यों नहीं दे रही, ये अहम मुद्दा है। जिस वक्त यह कह दिया गया था कि अब किसी भी प्रकार की अनुशंसा टीआरई 2 की नहीं भेजी जाए, उस वक्त 24 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब फिर से मांगा गया है 27 तारीख के डेट में, तो बीपीएससी चुप है। तो ये निश्चित है कि नई सरकार बनी है। और हम आपको बता दें साथियों कि एक अच्छी खबर छन के आ रही है कि नई सरकार के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सकारात्मक रूप सामने उभर कर आई है कि उनकी मंशा है और उनका कहना है कि इससे पहले टीआरई 1 के अंतर्गत जो भी मांग की गई थी बीजेपी की ओर से, वो पूर्ति कराने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा सांसद वर्तमान में है। उनके द्वारा टीआरई 1 के अंतर्गत 40,000 सीटों पर पूरक परिणाम की मांग की गई थी। अब तमाम अभ्यर्थियों ने इन मुद्दों को पकड़ लिया है और तमाम अभ्यर्थियों द्वारा अब नवनिर्मित सरकार पर दबाव बनाने जा रही है। और इसी आंदोलन के माध्यम से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री है, उनके
यहाँ रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं बुलंदियों के साथ कि अब आप ही हमारा साथ दे, क्योंकि सरकार तो वही है वर्तमान में जो पूर्व में थी। साथियों, एक आशा जाग चुकी है अभ्यर्थियों के ऊपर, क्योंकि नए सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। हो सकता है, मैं इसका खुलासा नहीं करता कि वो कर ही देंगे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा और वो सहयोग होगा तमाम अभ्यर्थियों के आंदोलन के साथ ही। तो अहम दिन है साथियों, 30 जनवरी 2024। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी ज़्यादा संभावना है जारी हो जाए और विद्यालय का आवंटन भी हो जाए, क्योंकि आंदोलन का आगाज हो चुका है और 24 घंटे से भी कम शेष बच गए हैं। साथियों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।